नमस्कार दोस्तों। यहाँ साधक के कुछ प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। तो उनमें से एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मैं आचार्य ध्यानामी। तो यहाँ पर एक साधक ने पूछा है, मैं थर्ड आई पे ओम का उच्चारण करता हूँ, क्या ये मैं कर सकता हूँ? और मैं कुछ समय से कर रहा हूँ। अगर किसी गुरु ने कहा हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि गुरु विधि के आगे और विधि के पीछे और विधि के बीच के हिस्से को जानता है, तो वो तुम्हें संभाल देगा। थर्ड आई पर अगर ओम का उच्चारण करते हो तो ये विधि का एक हिस्सा है। बाकी तुम नहीं करते, पूरी विधि को नहीं जानते, तो इसे अभी इसी क्षण रोक देना ठीक रहेगा। नहीं तो थर्ड आई पर जब तुम ओम का उच्चारण करोगे तो तुम कितने भी जन्म करते रहो, तुम्हें परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इसे समझ लेना। और मानसिक जो है विक्षिप्तता आने चालू हो जाएगी। मानसिक रूप से तुम विक्षिप्त होने लगोगे। तो अगर ओम का उच्चारण थर्ड आई पे करते हो तो रोक दो। तुम्हारे गुरु ने कहा हो तो फिर इससे आगे भी है, ये अधूरी विधि है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओम का उच्चारण थर्ड आई पे नहीं करना चाहिए, मगर ये अधूरी विधि है। इस विधि का और भी पार्ट है, उसके साथ जोड़ना जरूरी है। वरना तो परमात्मा से भी चूक जाओगे और जो जीवन जी रहे हो उससे भी चूक जाओगे। तुम्हें लगेगा, तुम ये भी कह सकते हो, नहीं कुछ महीने से कर रहा हूं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कुछ चीजें जो है धीरे धीरे असर करती है, एकदम से नहीं करती कि सुबह करा और शाम को हो गया। जब हम मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं या हम मानसिक संतुलन खो देते हैं, पागल हो जाते हैं, तो एक दिन में नहीं हो जाते, थोड़ा समय लगता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है विक्षिप्त होने के लिए और पागल होने के लिए। थोड़े गलत ट्रैक पकड़ने पड़ते हैं, अधूरी साधनाएं करनी पड़ती हैं। 100-150 रुपए की किताब में से साधना पर ढूंढनी पड़ती है। यूट्यूब पे बहुत सारी साधनाएं वो ढूंढनी पड़ती हैं। फिर योगनी पिशाचनी पता नहीं कौन कौन सी सिद्धियां हासिल करनी पड़ती है, तब कहीं जाके पागल होते हैं। इतनी मेहनत तो जरूरी है। तो ये मत सोचना कि अगर आज कर रहा हूं तो आज ही पागल हो जाऊंगा। थोड़ा समय लगेगा तो ये सिद्धि भी आ जाएगी। मगर तुमने मुझसे पूछा है तो मैं तुम्हें ठीक ठीक बताऊं, ये विधि का एक हिस्सा है, पूरी विधि नहीं है। थर्ड आई पर अगर ओम का उच्चारण करते हो तो बिल्कुल छोड़ो, मत करो। गुरु ने कहा है तो पूरी विधि पूछो और फिर उच्चारण करो, फिर ओम चैंटिंग थर्ड आई पे कर सकते हो। ठीक है, इसे समझ लेना। इसी के साथ एक प्रश्न पूछा है कि मैं आजपा जाप कर रहा हूं और मेरे को जो है 8 से 10 साल हो गए। आजपा जाप करा नहीं जा सकता कभी। आज जपा जाप अगर तुम करते हो तो आज जपा जाप से तुम ऊपर हो, फिर तो तुम उस आज जपा जाप के मालिक हो गए। आज जपा जाप का मतलब है जो जपा नहीं जा सकता वो तुम कर कैसे सकते हो? तुम किसी खतरनाक रास्ते पे चल पड़े हो और 7-8 साल तक कर रहे हो। 7-8 साल से कर रहे हो और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो, तो इसका मतलब है भी संभावना है बच सकते हो। आज जपा जाप आज तक इस पृथ्वी पर कभी किसी ने करा नहीं, वो हो नहीं सकता। अगर हो सकता है तो उसे कहते हैं जपा जाप। आजपा, आजपा का अर्थ क्या होता है? मैं नहीं कर रहा हूं, हो रहा है। यहां भी तुम्हें यह समझा दूं, हो सकता है तुम्हारे साथ ये घटना घट चुकी हो। जब तुम एक ही शब्द को लेकर 24 घंटे बोलते रहोगे, रोटी खा रहे हो तो भी बोल रहे हो, सड़क पे चल रहे हो तो भी बोल रहे हो, नहा रहे हो तो भी बोल रहे हो, रात को नींद आ गई, नींद में चले गए, रात को बाथरूम करने जाना है तो उठे तो फिर तो भी बोल रहे हो, तो ये तुम्हें जो है कुछ दिनों बाद अपने आप ही सुनाई देने लगेगा। ये तुमने मन के उस हिस्से को खराब कर दिया। अगर तुम्हें लगता है ऐसे कैसे, तो मनोवैज्ञानिकों से पूछो, डॉक्टरों से पूछो। तुमने मन के ऐसे एक हिस्से को खराब कर दिया, तुमने अपने दिमाग के उस हिस्से को खराब कर दिया। तुम बार बार उसे दोहराए जा रहे हो, दोहराए जा रहे हो। अब ये तुम्हारी एक आदत हो गई। ये आज अपा जाप नहीं है। आज जपा जाप ये नहीं है। आज जपा जाप जब घटता है तो उसके घटने से कुछ समय पहले ही, मान ले कि 15 दिन पहले, 15 दिन आगे, मान ले अक्टूबर चल रहा है, 1 नवंबर को आज जपा जाप तुम्हें घटने वाला है, उससे पहले ही सारी वासना तिरोहित हो जाएगी, वासना कहीं नहीं हो, दूसरा दूसरा नहीं रहेगा, परमात्मा का रूप हो जाएगा। और फिर आज जपा जाप जब घटेगा,
उसके घटने से पहले ही सब बदलाव आ जाएगा, और जब वो घटेगा तो नाच उठोगे, फिर चार दीवारी में रहना चाहो तो भी ना रह पाओगे, फिर तुम किसी की प्रॉपर्टी नहीं बन के रह सकते, फिर तुम किसी की संपत्ति नहीं हो सकते। अब तुम पूरे ब्रह्मांड और पूरी पृथ्वी के लिए उपलब्ध होगे। अब सभी तुम्हारे बच्चे हैं, अब सभी जगह वो परमात्मा का रूप है। जब आजपा घटता है, इस तरीके से घटता है, तो गलत फहमी में अगर हो तो बाहर आ जाओ। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।